दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको संतरा की फार्मिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। हमारे पास 1 साल से लेकर 2 साल का, उसके बाद में 10 साल का, उसके बाद में 20 साल के पेड़ सारे मौजूद है। तो मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ कि संतरा की फार्मिंग आपको कैसे करनी है। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि संतरा की फार्मिंग कैसे करें। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियो लाते रहे। तो हम बढ़ते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ कि आपको जो है संतरा की फार्मिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे हमारे सामने है एक साल का पेड़ जिसको हमने 1 साल पहले लगाया था। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो पेड़ दिखेगा। उसके बाद में जब भी आप इसे बरसात में हमने लगाया था, अभी जो है ठंडी का मौसम चालू है, तो ये वाला जो पेड़ है आपको इतने साइज़ का मिलेगा। मतलब जो है जिसकी ये रूट के बाद में जो ये स्टेम चालू होती है वो आपको पेंसिल की साइज़ की लेनी है। मतलब नॉर्मल जो पेंसिल होती है नटराज की या फिर किसी भी कंपनी की, तो उस साइज़ का आपको जो है इसका बेस सिलेक्ट करके आपको जो है कलम ख़रीदनी है। उसके बाद में आपको जो है एक गड्ढा करना है, उसके बाद में इसे लगा देना है। तो गड्ढा करने के बाद आपको लगाते वक्त ये एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जो है ये वाला जो आपको एक नीम का ब्रांच दिखेंगी जिसके ऊपर जो है संतरा की एक ब्रांच लगाई जाती है। तो आपको जो है नीम की ब्रांच जो होती है वो ईस्ट डायरेक्शन में रखनी है, मतलब पूर्व डायरेक्शन में रखनी है, ताकि जो है इसको धूप मिल सके और ये जो है इसको जो है इंसेक्ट्स या फिर पेस्ट का इसके ऊपर अटैक ना हो। और हवा की डायरेक्शन की वजह से जो है ये जो संतरा की ब्रांच है वो छोटे पेड़ों की कट जाती है। इसकी वजह से आपको जो है ये वाली जो छोटी नीम की ब्रांच होती है वो आपको जो है ईस्ट डायरेक्शन मतलब पूर्व दिशा को रखनी है। तो इस तरीके से जो है आपको 1 साल का पेड़ लगा देना। उसके बाद में आपको जो है 1 साल के पेड़ अपना मतलब आपने लगा दिए बरसात में, उसके बाद में आप दूसरी बरसात आने तक आपको जो है इसकी कुछ भी कटिंग नहीं करनी है। सिर्फ आपको जो है एक चीज़ की कटिंग करनी है, वो है कि यहाँ से जो है नीम की ब्रांचेस निकलना चालू हो जाता है, वो आपको कट करते रहना है ताकि जो है ये संतरा की ब्रांच अच्छे से ग्रो कर सके। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सिर्फ 1 साल तक आपको ऊपर की कोई भी ब्रांचेस जैसी ये निकल रही है, इसे हमने अभी तक कट नहीं किया है, क्यों नहीं किया है वो मैं आगे आपको बताऊंगा ही। उसके साथ ही आपको जो है सिर्फ नीम की ब्रांचेस कट करती रहने हैं, जो जैसे कि मैंने आपको भी बताया यहाँ से निकलती है कुछ कुछ बार। अब यहाँ से नहीं निकली है, ये पीछे वाली ब्रांच है, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ से जो हम ब्रांच निकली थी मगर हमने काट दी, और यहाँ से भी निकलती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। तो आपको जो है ये नीम की ब्रांचेस कट करनी है, संतरा की नहीं करनी है। समझ में आ गया। और ये वाली जो ब्रांच है ये बाकी कट नहीं करनी है। आप बोलोगे ये वाली बड़ी है तो इसे रहने देंगे, मगर मतलब आप नए हो तभी आप जो है ऐसे सवाल पूछोगे मुझे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपका पेड़ बढ़ेगा तो इसी ब्रांच से बढ़ेगा। ये वाली ब्रांच आखिरी में आपको कट ही करनी पड़ती है, जो सबसे पहली ब्रांच थी जिससे आपने जो है ख़रीद के लाया था। उसके बाद में ये वाली नई ब्रांच है, उससे आपका बड़ा पेड़ तैयार होगा। उसके बाद में दूसरे साल में आपको कौन सी कटिंग करनी है वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। उसके बाद में आपका दूसरे साल में आपका जो है पेड़ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में आप एक तो कटिंग मैंने आपको बता दी नीम के ब्रांचेस की। उसके बाद में आपको जो है एक बार वो कटिंग होगी, उसके बाद में जो है आपको बड़ी बड़ी ब्रांचेस दिखेंगी। वो जो नए ब्रांचेस मैंने उस पेड़ को बताई थी वैसे ही आपको जो है दूसरे पेड़ों को दिखेंगी। तो आपको जो है ऊपर अच्छे से बढ़ गई होंगी, मतलब इसके ऊपर से तीन आपकी जो है बरसात चली गई तो उसके बाद में आपका पेड़ ऐसा दिखेगा। उसके बाद में आपको जो है अभी फ़िलहाल इसकी हमने नीचे से कटिंग कर दी है, मतलब वो जो पुरानी ब्रांचेस थी वो हट गई है। उसके बाद में नई ब्रांचेस हमने रखी है। तो आपको जो है घुटने तक आपको जो है यहाँ पे एक ही ब्रांच रखनी है 3 बरसात हो जाने के बाद, मतलब 2 साल का पेड़ हो जाने के बाद। उसके बाद में जो है आपको ऊपर से भी कटिंग करनी है। अभी तो मैंने फ़िलहाल अभी ही इसको जो है नीचे से काटा है, मगर आपको जो है ऊपर से भी काटना है। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा घुटने तक आपको जो है आपका जो घुटना रहता है वहाँ तक आपको जो है इसकी ऐसी कटिंग कर लेनी है ताकि इसको जो है एक या फिर 2 ही ब्रांच रहे। यहाँ तक हमारा घुटना है तो यहाँ तक हमने जो है कुछ भी ब्रांचेस मतलब पत्तियाँ नहीं रखी, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं रखी। उसके बाद में आपको जो है बहुत सारी ब्रांचेस रखनी है। उसके बाद में जो है आपकी कमर के साइज़ का, मतलब अभी ये वाला जो है इतना डिस्टेंस हमें जो है काटना है। ऊपर की भी कटिंग आपको करनी है ताकि आपका पेड़ पूरा गोल हो सके, लंबा लंबा नहीं जाए। उसके लिए आपको जो है 2 साल के बाद वो भी कटिंग करनी पड़ती है। अगर आपने बाद में की तो उतना अच्छा झाड़ नहीं होता है, इसको थोड़ा देर लगेंगी मगर अच्छी
आपको अगर फसल लेना है तो सिंपली आपको जो है 2 साल के होने के बाद ऊपर का जो भी पार्ट है, कमर तक का जो पार्ट है वो आपको रहने देना। उसके बाद में पूरी जो ब्रांचेस है वो डायरेक्टली आप ज़्यादा ब्रांचेस आने के लिए यहाँ से कट करते हो, मगर ये पूरा गलत है। अगर आपने यहाँ से ब्रांच कट की तो यहाँ से जो है उसे ग्रो होने में देर लगती है। मगर आपने अगर यहाँ से नीचे से थोड़ी सी जाड़ी ब्रांच हो वहाँ से कट किया तो यहाँ से जो है ज़्यादा ब्रांचेस निकलती है और झाड़ पूरा गोल हो जाता है। जैसे कि आपको जो है ये ब्रांच दिखेंगी, इसको जो है 3 साल हो चुकी है। उसके बाद में हमने जो है यहाँ से कट इसे लगाया था, तो यहाँ से जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस आ रही है और ये पूरा पेड़ गोल हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा पेड़ गोल हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट के लिए हमने जो है एक बिना काटा हुआ पेड़ भी हमारे बगीचे में रखा है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पेड़ है इसे हमने कोई भी कट नहीं लगाया था, मगर हमने अभी ऊपर से कट लगाया, वो गलत है। मगर आपको जो है ऐसा पेड़ नहीं जाने देना है, मतलब ऊपर ऊपर ही बढ़ रहा है वो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो सिंपली आपको जो है मैंने जो आपको कटिंग बताई 3 बरसात के बाद, मतलब 2 साल का पेड़ हो जाने के बाद आपको जो है ऐसा पूरा गोल पेड़ रखना है। तो उसके लिए आपको जो है पहली कटिंग तो मैंने आपको बता दी वैसी ही करनी है, उसके बाद में ऐसी ही कटिंग कर लेनी है, तो आपका जो पेड़ है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद में आपका पेड़ बढ़ जाने के बाद आपको जो है सिंपली वही सेम प्रोसेस 3 बरसात के बाद आपका पेड़ अच्छे से बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में आपको सिर्फ एक ही प्रोसेस करनी है, घुटने तक आपको नीचे ज़्यादा कम से कम ब्रांचेस रखने हैं। उसके बाद में ऊपर आपको ग्रो होने देना है। उसके बाद में आपको जो है 10 साल के बाद अगर आपका पेड़ जो है ये अभी आपको पूरा बगीचा 6 साल का है, इसके हमने जो है फसल आप जो है 5 साल से ही लेना चालू कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ संतरा लगे हुए हैं, मगर 5 साल के होने के बाद वो थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए हमने पूरा बगीचा नहीं लिया है। जो भी आए थे उनको जो है थोड़ा सा तड़न मिल गई थी, ऑटोमेटिकली हमने दी नहीं थी, मगर फिर भी वो आ गए हैं तो हमने रहने दिया। फिलहाल तो आइडियल समय है 6-7 साल तक आपको जो है इससे कोई भी फसल नहीं लेनी है, ताकि आप आगे जाकर अच्छे से मुनाफा कमा सको और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सको। अगर आपने जल्दी से जल्दी इसको फसल लेनी चालू कर दी तो ये पूरा पेड़ की लाइफ कम हो जाती है। अगर आपको फसल लेनी हो तो ये छोटे पेड़ है ना, इसको जो अगर हमने तड़न दी तो इसको भी फूल आते हैं, मगर हमें जो है फसल अच्छे से आगे जाकर फसल लेनी है। अभी इसके ऊपर स्प्रिंग होगी, जैसे कि अभी यहाँ पे पूरी सोयाबीन थी, इसलिए हमने जो है इसको जो है फवारने की, मगर यहाँ पे कुछ जो डिसीज़ दिख रहे हैं इसके ऊपर भी स्प्रेइंग होगी और इसके ऊपर डिटेल वीडियो चैनल पे आ जाएंगी। उसके बाद में आपको जो है ये बता दिया कि घुटने तक काटना है और 3 साल तक आपको जो है अच्छे से कटिंग कर लेनी है, ताकि आपका पेड़ पूरा गोल गोल हो सके, लंबा नहीं होना है। उसके बाद में 10 साल के बाद आपको जो है पेड़ कुछ ऐसा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा। इसके बाद में आपको जो है सिर्फ इसकी जो है सल होती है, मतलब सूखी हुई ब्रांच होती है। 10 साल तक आपको सूखी हुई ब्रांच नहीं निकालनी है, ऐसी जो सूखी हुई ब्रांच होती है वो आपको निकाल लेनी है, ताकि जो है आपका पेड़ फिर से जगह भर सके। फिलहाल तो हमने इसकी पूरी सल निकाल ली है, मगर यहाँ पे कुछ बच गई थी, तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी सूखी हुई ब्रांचेस आपको जो है कट कर लेनी है, ताकि आपका पेड़ जो है अच्छे से ग्रो कर सके। ऐसे एक्सपीरियंस काश्तकार भी करते हैं कि ये गलती करते हैं कि 10 साल के पहले ही ये सूखी हुई ब्रांचेस निकाल देते हैं, मगर ये जो है 10 साल के पहले जो है इस ब्रांचेस में पूरा मतलब वो अच्छे से टूटती नहीं है, कड़क होती है, थोड़ा नरम होती है, इसलिए वो जो कटती नहीं है। मगर 10 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली कड़क हो जाती है और आपको जो है पास से या फिर कटिंग के मेथड तो उसके ऊपर भी चैनल पे वीडियो आ जाएगा। फिलहाल तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे आपको कटिंग कर लेनी है। फिलहाल तो इसको जो है मिरुक बाहर आ चुका है, आंबे बार तो हम लेते नहीं है। मिरुक बाहर कैसे लाते हैं इसके ऊपर भी सेपरेट डिटेल वीडियो है, स्प्रिंग के ऊपर भी सेपरेट डिटेल वीडियो चैनल पे आती रहती है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी आपको पता चल गया कि कैसी कटिंग करनी है। फिर से बता दूँ, 1 साल के पेड़ को आपको जो है कोई कटिंग नहीं करनी है, उसको सिर्फ आपको जो है नीम की ब्रांचेस कट करनी है। उसके बाद में 2 साल के पेड़ के को नीचे से घुटने तक आपको कट करना है, नीचे से मतलब नीचे से कम ब्रांचेस रखनी है। उसके बाद में ऊपर से कमर के पास से आपको जो है 2 साल के पेड़ को काट देना है, ताकि वो गोल शेप ले सके। जितनी जल्दी आपने काटा उतना अच्छा होता है, अगर आपने नहीं किया तो वैसा होता है पेड़।
मैंने आपको बता ही दिया है। ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद में 10 साल के बाद आपको सल मोड़नी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और 10 साल तक आपको सिर्फ 3 साल तक तो मैंने क्लियर मेंशन कर दिया। 10 साल के बाद आपको सिर्फ घुटने तक की नीचे के ब्रांचेस होती है वो कट कर लेने हैं, और उसके साथ ही नीम के ब्रांचेस कट करनी है। इतना आपने काम किया तो आपका अच्छे से बगीचा ग्रो हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसी वीडियो देखने के लिए।